हिंसा की गूंज, पश्चिम बंगाल में हाल की अशांति। पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, बार बार होने वाली हिंसा से ग्रस्त रहा है। अप्रैल 2025 में हाल ही में हुए वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में हिंसक हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप हताहत हुए। आरोप हिंसा को बांग्लादेशी तत्वों से जोड़ते हैं, जिससे एक राजनीतिक आग लग गई। भारत का गृह मंत्रालय और बीजेपी नेता बांग्लादेशी बदमाशों की संलिप्तता का सुझाव देते हैं, लेकिन ठोस सबूत मायावी है। गलत सूचना बांग्लादेश के फुटेज के रूप में खारिज किए गए एक वायरल वीडियो की तरह स्थिति को जटिल बनाती है। घटनाएं गहरे राजनीतिक दोषों को उजागर करती हैं, जिससे कानून और व्यवस्था के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए एक संपूर्ण और निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संघर्ष की विरासत, पश्चिम बंगाल में हिंसा का ऐतिहासिक संदर्भ। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है, जो स्वतंत्रता से पहले के दिनों का है। राज्य ने वैचारिक मतभेदों और सत्ता संघर्षों से प्रेरित हिंसा के चक्र देखे हैं। कांग्रेस के शासन के दौरान सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच झड़पें आम थीं। 1970 के दशक के अंत से वाम मोर्चे का शासन राजनीतिक हत्याओं और धमकियों से चिह्नित था। 2011 में टीएमसी में परिवर्तन ने हिंसा के चक्र को नहीं तोड़ा। टीएमसी और विपक्ष, विशेष रूप से बीजेपी के बीच हाल के वर्षों में झड़पें बढ़ी हैं। हिंसा की यह विरासत प्रगति में बाधा डालती है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। संघर्ष के फ्लैश पॉइंट, हालिया संघर्ष और आरोप। हाल की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में तनाव को और बढ़ा दिया है। 2024 के संदेश खली प्रकरण में टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और भूमि हथियाने के आरोप शामिल थे। विपक्ष द्वारा टीएमसी पर अपने लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एनसीएससी ने राज्य सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा करने में विफलता का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। 2021 में चुनाव के बाद की हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर हिंसा की व्यापक खबरें आईं। बीजेपी ने टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाया। टीएमसी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि बीजेपी ने तनाव भड़काया। ये घटनाएं नाजुक शांति और प्रभावी उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। हाल ही में हुए वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन हिंसा के चक्र को तोड़ने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति में जटिलता की एक और परत हाल ही में हुई हिंसा में बांग्लादेशी तत्वों की कथित संलिप्तता है। भारत बांग्लादेश सीमा, एक छिद्रपूर्ण सीमा, लंबे समय से भारत के लिए चिंता का विषय रही है। अवैध अप्रवास और तस्करी जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बनाते हैं। बीजेपी हालिया अशांति को अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों से जोड़ती है। टीएमसी पर आंखें मूंदने का आरोप लगाती है। टीएमसी ने इन आरोपों का खंडन किया। बीजेपी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, टीएमसी का तर्क है। बांग्लादेशी संलिप्तता की सीमा स्पष्ट नहीं है, जो जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं को उजागर करती है। छिद्रपूर्ण सीमा और निहित स्वार्थ एक अस्थिर मिश्रण बनाते हैं, जो तनाव को बढ़ा सकता है। पश्चिम बंगाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राजनीतिक सुलह सर्वोपरि है। नेताओं को बातचीत में शामिल होना चाहिए और आम सहमति बनानी चाहिए। राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और असहमति के सम्मान से बदला जाना चाहिए। निष्पक्ष और प्रभावी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुधार महत्वपूर्ण है। जवाबदेही तंत्र को राजनीतिक जुड़ाव की परवाह किए बिना हिंसा के अपराधियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। अशांति के अंतर्निहित कारणों से निपटने के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में निवेश हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बना सकता है। बांग्लादेश के साथ सीमा सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाने के लिए सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।